कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद हुए संघर्ष में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए उसे अपने ड्रोन दिए। इसी ड्रोन का उपयोग पाकिस्तान ने भारतीय शहरों और नागरिकों पर हमले के लिए किया। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष में तुर्की का यूं खुलकर पाकिस्तान का साथ देना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी कई मौकों पर भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त बातें कर चुका है, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। इस घटना के बाद बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि भारत से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुर्की किस बात की दुश्मनी निभा रहा है, जबकि उसकी सीमा भारत से मिलती भी नहीं है, जिसकी वजह से उसका पाकिस्तान या चीन जैसा कोई विवाद हो। लेकिन अब तुर्की ने हद पार कर दी है। ऐसे में उसका बायकॉट होना जरूरी हो गया है और उसकी शुरुआत भी हो गई है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब के बहिष्कार की घोषणा की है। इसी तरह गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद सब्जी मंडी में फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसके साथ व्यापारिक संबंध समाप्त किए जाएंगे। व्यापारियों के इस निर्णय को आम लोगों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। फैसले के बाद स्थानीय बाजारों से तुर्की का सेब लगभग गायब हो गया है। सीजन के दौरान तुर्की से हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए के सेब आयात किए जाते हैं। इसी तरह हर साल लगभग 3 लाख भारतीय तुर्की घूमने जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद इसमें कमी आई है और कई ट्रैवल एजेंसियों ने वहां के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। मेक माई ट्रिप के अनुसार तुर्की की बुकिंग में 60% की कमी आई है। तुर्की में हर साल करीब 3 लाख भारतीय घूमने जाते हैं। इसी तरह द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज भारतीय प्रोड्यूसर से तुर्की का बहिष्कार करने की अपील की है। तुर्की में एक था टाइगर जिंदा है, गुरु रेस 2, लाल सिंह चड्ढा जैसे फिल्में शूट हो चुकी हैं। एहसान फरामोश तुर्की भारत के साथ करीब $12 अरब का बिजनेस करता है। भारत से लगभग 4000 किलोमीटर हवाई दूरी और 8000 किलोमीटर जमीनी दूरी पर स्थित तुर्की एशिया और यूरोप दोनों का हिस्सा है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में है और एक छोटा सा हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है। इसी के चलते यह नाटो का भी सदस्य है। भारत और तुर्की के बीच 1948 में राजनयिक संबंध बने थे और ज्यादातर समय दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि वहां के वर्तमान राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन के सत्ता में आने के बाद से रिश्तों में कड़वाहट आने लगी है। एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद से वह पाकिस्तान के साइड में रहता है और कश्मीर मुद्दे को जोर से उठाता रहता है। असल में एर्दोगान की खुद की राजनीति मुस्लिम दक्षिणपंथी विचारधारा की है। इसी वजह से वह पाकिस्तान का साथ देकर अपने वोटरों को मुस्लिम परस्त होने का संदेश देना चाहते हैं, जिससे उन्हें अपने देश में कट्टरपंथियों का समर्थन मिलता रहे, जिनके दम पर वह सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन लगता है कि अब समय आ गया है कि उसे भारतीय सबक सिखाए, क्योंकि अगर कोई देश केवल इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का साथ देकर भारत के मासूमों पर बमबारी करवाने में मदद करता है तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। देखते रहिए इंडिया अड्डा।